भिन्न वाला जब भी क्वेश्चन आता है ना, भिन्न वाला, तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा भिन्न वाला, तो सबसे पहले उसमें भिन्न में एक होता है अंश, ऊपर वाला को अंश कहते हैं। जैसे यहाँ पर और मान लेते हैं ये 5/4 है, ये 5 जो है इसको अंश कहते हैं और 4 को हर कहते हैं, और ये एक साथ लिखे हैं इसको भिन्न कहते हैं। तो जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आए ना, तो उसके अंश को x मान लेंगे या कोई जो मन करे वो मान सकते हैं। तो माना कि भिन्न का अंश x, तो x मान लिए, हर y मान लिए, इसीलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, यानी अंश बटा हर। अब प्रश्न में कहता है एक जो फुल स्टॉप तक दिया रहता है ना, उसमें एक क्वेश्चन हो जाता है, एक समीकरण बन जाता है, और दूसरा फुल स्टॉप के टाइम तक एक और समीकरण बन जाता है। तो कह रहा है इसमें कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटा लिया जाए, हर में कुछ नहीं करने के लिए कह रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में एक घटा लेते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाता है, यानी हर वैसे ही को वैसे ही रखेंगे। तो प्रश्न में कह रहा था कि अंश से एक घटा लेते हैं, अंश से एक घटा लेते हैं, और हर के लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो 1/3 हो जाता है। अब इसको गुना करेंगे तो 3x 3 y में y के साथ, अब इसको एक जाती एक तरफ, तो 3x है, उधर प्लस y, इधर आके माइनस y, इधर -3, उधर जाकर +3, समीकरण 1 हो गया। अब एक और इसमें प्रश्न कह रहा था कि यदि हर में 8 जोड़ दें, अंश का चर्चा नहीं कर रहा है, अगर अंश में भी कहता तो जोड़ते, अंश में भी कहता तो घटाते, अगर दोनों में कहता जोड़ने घटाने के लिए, तो दोनों में जोड़ने घटाने के लिए काम करते हम। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाता है। तो देखो इसमें 8 जोड़ करके 1/4 के बराबर कर दिए। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x इसमें गुना होगा तो y + 8। अब 4x इधर है, एक जाती एक तरफ, चर एक तरफ, तो x y ये सब चर आता है, तो y को इधर ला दिए, तो प्लस है तो इधर माइनस, उधर अचर है तो उधर उसको उसी तरफ रख दिए हैं। अब समीकरण 2 आ गया हमारे, 4x - y = 8, दोनों समीकरण आ गया। अब ये दोनों समीकरण को बनाएंगे और कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि या तो इसमें से x को हटा देंगे तो y का मान आएगा, y को हटा देंगे तो x का मान आएगा। तो दोनों समीकरण में देखो, ये पहला समीकरण दिया है इतना, पहला समीकरण दिया है इतना, और दूसरा समीकरण दिया है इतना। अब इस दोनों समीकरण युग्म को हल करने के लिए या तो पहले दोनों में से x का मान हटाते हैं तो y का मान आता है, नहीं तो y का मान हटाते हैं तो x का मान आता है। तो इस दोनों में एक आइडिया है कि समीकरण 1 में से ये 2 को घटा लेते हैं, तो घटाओ में चिन्ह बदल जाएगा, गुना घटाओ में घटाएंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो इसके आगे माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटाओ में चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलता है इसलिए क्योंकि इसके पहले घटाएंगे तो माइनस गुना करेंगे तो ये माइनस, जो प्लस हो जाएगा वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए कि समीकरण 1 से 2 को घटा लिए, तो 3x - y = 3 पहला समीकरण, दूसरा समीकरण था 4x - y = 8। अब देखो यहाँ पर घटा रहे हैं तो 3 में 4 से, तो 4 के पहले माइनस कर दिए क्योंकि इसको घटा रहे हैं, y में से -y घटा रहे हैं, लेकिन घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 3 में से 8 को घटाना है। अब देखो यहाँ पर, अब ये माइनस और ये प्लस के कारण कट गया। तो देखो जब इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं ना, दोनों समीकरण में या तो y को घटाएंगे तो x का मान आएगा, चाहे x को घटाएंगे तो y का मान आएगा, यानी यहाँ पर y को विलुप्त कर रहा है या लुप्तीकरण कर रहा है। इसलिए इस तरीके के जो हल हम लोग करते हैं उसको लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि के नाम से भी जानते हैं, ये विधि होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, हम y को हटा दिए, यहाँ पर तो 3x में से 4x घटाने के लिए कर रहा है तो -x हो जाएगा, और 3 में से 8 कर रहा है तो -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ पर x का मान आ गया, क्योंकि y को विलुप्त किए थे x का मान आएगा, अगर x को विलुप्त करते हैं तो y का मान आता है। अब इसी x जो मान आया है, जो x यहाँ पर 5 आया है, उसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी में ना किसी में रख सकते हैं। जब जिसमें रखेंगे तो वो x का मान रख देंगे तो बाकी का y का मान निकल जाएगा। एक में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक ही में रख रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो जहां एक है, यहाँ पर एक है ना, यहाँ पर तो 3 और 3 और x जो 5 है तो 5 रख दिए, माइनस है तो माइनस, y तो इसी तरह है बराबर 3, 3 × 5 = 15, यहाँ पर -y = 3। अब यहाँ पर एक जाती एक तरफ, तो चर है तो -y इधर
उधर +3, इधर +15, उधर जाकर -15, तो -15, -y, इधर -12, माइनस माइनस कट गया, तो y का मान आ गया हमारा 12। तो x के यहाँ पर जो मान आया है, इसका मतलब ये अंश आया है, क्योंकि x को अंश माने थे। और y का जो मान आया है यहाँ पर, यानी कि हर आया है, क्योंकि y को हम लोग हर माने थे। अब भिन्न बराबर होता है x बटा y, हमको भिन्न ही निकालना था। तो अतः अभिष्ट भिन्न जो होगा हमारा x बटा y होगा, और x जो पर x के मान, y के जो पर y के मान। अब यहाँ पर कटने वाला नहीं है, यानी कि 5/12 हमारा आंसर आ गया।